बीएचयू में 3 दिनों का अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन शुरू हो गया है और इस सम्मेलन में देश विदेश से आए 200 से ज्यादा ज्योतिषाचार्य अलग अलग पंचांगों में तिथि विसंगतियों को दूर करने पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा सम्मेलन में विवाह के ग्रह दोष को दूर करने का उपाय और सुखद वैवाहिक जीवन के उपायों पर भी मंथन किया जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीएचयू के सभागार में दुनिया भर से आए ज्योतिषाचार्य पंचांगों की विसंगतियों से लेकर ज्योतिष को नया आयाम देने पर मंथन कर रहे हैं। मंथन इस बात पर कि अलग अलग पंचांगों में पर्व त्योहार को लेकर तिथियों की विसंगतियां क्यों आ रही हैं। मंथन इस बात पर भी कि पंचांगों में एकरूपता बनाए रखने और भ्रांतियों को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। सम्मेलन में टूटते वैवाहिक रिश्तों को मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की जा रही है। बीएचयू के इस सभागार से देश दुनिया के पंचांगों का मानक तय होगा। व्रत और पर्व के साथ ही शगुन के कार्य में कोई व्यवधान न आए, इसके लिए बीएचयू में पंचांग के गणितीय मानों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन के जरिए किया जा रहा है, जिसके लिए ज्योतिषाचार्य और पंचांगकार पंचांगों के मानकीकरण पर काम कर रहे हैं। विसंगति आने का दो ही आधार होता है। एक तो स्थान के कारण जो है नक्षत्रों का, तिथियों का उदय अस्तकाल अलग अलग समय में होता है। तो धर्मशास्त्र के अनुसार अधिकतर तो तिथियों का और कहीं कहीं नक्षत्रों का भी विचार किया गया है। तो उसमें अलग अलग समय पर अलग अलग तिथियों का आरंभ और अंत होना ये भी एक कारण बनता है। और कुछ पंचांग के सिद्धांतों के कारण भी अंतर बनता है, जिससे पंचांगों के मान तिथि में भी अंतर आने लगता है। उसी को दूर करने के लिए यहाँ पर भी चर्चा हो रही है। देखिए, बहुत बड़ा मंथन चल रहा है काशी में। ये सब विद्वज्जनों के द्वारा एक पंचांग की तिथि निर्णय हो, और विवाह में जो हम नक्षत्र इत्यादि के मिलान करते हैं उसमें ग्रह मैत्री नाड़ी नाना प्रकार के अष्टकुल मिलान किया जाता है। तो सब मिलान की एक हमारी गणितीय पद्धति है, उसी के ऊपर शोध चल रहा है। दूसरे देशों से आए ज्योतिषी भी मानते हैं कि पंचांग सर्वसम्मति से एक होना चाहिए, नहीं तो पर्व त्योहारों को लेकर काफी असमंजस की स्थिति रहती है। प्राचीन काल में इसमें कोई भी भिन्नता नहीं थी, लेकिन वर्तमान दौर और सिद्धांत भेद के चलते ग्रहों के गणितीय मान और उनसे बनने वाली तिथियों और दिनों में भी अंतर दिखने लगा है। नेपाल में एक ही पंचांग निकलता है। जितने भी पंचांग निकलते हैं वो एक रूपता है, उसमें यहाँ जैसे विवाद नहीं है। ऐसा भारत में होना चाहिए, और भारत में भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ कोई नियंत्रण नहीं है। नेपाल में नेपाल सरकार के अधीन में एक संस्था है और उसी आधार पर जो है वहाँ पंचांग निर्माण होता है। तो जितने भी पंचांग निकलते हैं तो उस नियम के आधार पर निकलते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। We use Western calculations and Ayanamshas. सम्मेलन में पंचांगों की एकरूपता बनाए रखने को लेकर उठाए गए कदम, पंचांग निर्माण की व्यवस्था सबीज होगी या निर्बीज, इस पर भी मंथन हो रहा है। इसके साथ ही विवाह के लिए मुहूर्त की तरह कुंडली से गुण दोषों को मिलाना बहुत जरूरी है। इसका सामाजिक और शास्त्रीय विषयों में समन्वय कैसे किया जाए, इसका भी जवाब ढूंढा जा रहा है। उनका अभिनंदन है कि उन्होंने ऐसा एक मंच तैयार किया है जहाँ पर इस पर चर्चा हो रही है। सब जगह से अंतर्राष्ट्रीय हम लोगों को आमंत्रण दिया और इस प्रकार का यहाँ पर मंथन हो रहा है और अवश्य इस मंथन से हल निकलेगा और इस प्रकार के कार्यों को करने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम एक रूपता लेके आएँ और सब पर्व तिथियाँ हम मिलजुल कर निर्धारित करें। हम एक ही अयनांश के आधार पर पंचांग बनाएं ये तो सही है, लेकिन भिन्न भिन्न धरातल पर जब हम बनाते हैं तो वहाँ के अक्षांश रेखांश के आधार पर उसमें थोड़ी भिन्नता आती है। लेकिन एक ही धरातल पर की गई गणनाएं भिन्न भिन्न न हो, एक रूपता सब में हो, ये प्रयास यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के ज्योतिष विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये सचमुच में श्लाघनीय प्रयास है, स्तुत्य है, अभिनंदनीय है। बीज निर्बीज का अर्थ यह है कि जो प्राचीन काल से सिद्धांत चले आ रहे हैं उसमें अगर संशोधन की अपेक्षा है तो कहाँ पर और कितना संशोधन करना, इसका अन्वेषण करना ही बीज है। और उस बीज संस्कार करने से अगर वो ग्रह एकदम शुद्ध हो जाते हैं तो उसको किया जाए, इस पर भी चर्चा होनी है। और ये यदि ग्रह में एक रूपता आ जाती है तो तिथियों में एक रूपता आ जाएगी।
और तिथियों में एक रूपता आ जाएगी तो केवल स्थान भेद रह जाएगा। उसका समाधान तो हमें धर्मशास्त्र के अनुसार जैसा जिस स्थान पर विचारणीय होगा वैसा करना होगा। 3 दिनों के इस सम्मेलन में दुनिया भर के ज्योतिषाचार्य अलग अलग विषयों पर मंथन कर रहे हैं। उम्मीद है जब विचारों का मंथन होगा तो इसके अच्छे परिणाम भी सामने आएंगे। बीएचयू में इस अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन के जरिए अलग अलग पंचांगों पे अलग अलग पर्व त्योहारों की तिथि न हो, इसके लिए एक मत किया जा रहा है ज्योतिषियों को। साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है कि जो विवाह में ग्रह दोष होते हैं जिसके कारण दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं हो पाता, वो किस तरीके से सुखमय हो, उसके लिए भी एक मंच पर ज्योतिषी विचार कर रहे हैं। पर ख़ास तौर पर जोर इस पर दिया जा रहा है कि अलग अलग पंचांग अलग अलग पर्व त्योहारों की तिथि न निकालें, बल्कि एक पंचांग हो और सभी उससे सहमत हो, ताकि देश में भ्रम की स्थिति न रहे। इस पर मंथन चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।